गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में हमने आपको वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम पढ़ाया था। उससे आगे हमारे पास है अगला टॉपिक है चालक। चालक सबसे पहले चालक क्या होते हैं, सबसे पहले जानना होता है कि चालक। पिछली कक्षा में हमने इसको पढ़ चुके हैं कि चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो आवेश का ग्रहण करते हैं, अर्थात जिन धातुओं में करंट जाता है, जिन वस्तुओं में करंट जाता है उसे हम कहते हैं आपका चालक। जैसे चालक में सबसे पहले नाम आता है आपका चांदी का, चांदी। उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, मीनियम और लोहा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर करके, कुछ धातु दे दिए जाते हैं और उन धातुओं में कहा जाता है कि इनको आवेश संग्रहण के अनुसार क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से कर देते हैं लोहा, बट ऐसा नहीं है, लोहा नहीं है, लोहा से आगे कई और धातु हैं। तो सबसे ज्यादा आवेश ग्रहण करने की शक्ति होती है वो चांदी में होती है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, इस तरह से इनका क्रम बना होता है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं कि जिनमें आवेश का संग्रहण हो जाता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत रोधी। रोधी से समझ रहे होंगे आपको, इसका अर्थ ही आप जान रहे होंगे, जिसमें विद्युत ना जा सके। विद्युत में जिसमें विद्युत जिसका संग्रहण ना हो पाए, वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश संग्रहण नहीं हो पाता है या इसमें करंट नहीं आता है। ऐसे पदार्थों की सूची जिनमें करंट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत रोधी कहते हैं। जैसे रबड़, रबड़ के बाद कांच, कांच के बाद लकड़ी आदि। ये इससे जुड़े हुए, वैद्युत रोधी से जुड़े हुए कुछ तत्व हैं, पदार्थ हैं। अगला टॉपिक हमने कल आपको कूलाम का नियम बताया था। उस कूलाम के नियम से जुड़ा एक और टॉपिक जो हमारे पास बनता है, अच्छा टॉपिक है, इस साल पेपर में आया है अलग अलग तरीके से। कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन जीरो। इस एप्सिलॉन जीरो कहते हैं वैद्युतशीलता। इसका फिक्स मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर। ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इस साल पेपर में आया है। मूल्यांकन हम जहां कर रहे हैं उस मूल्यांकन केंद्र के पेपर पर यह कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर क्वेश्चन आया है। तथा इसकी विमा भी अपने यहाँ आई है, अपने मथुरा में भी इसका जिक्र किया गया। विमा एप्सिलॉन नॉट का मान, विमा और मात्रक तीनों ही इंपोर्टेंट हैं। तीनों ही हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। ये तीनों टॉपिकों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। तीनों टॉपिकों में से घुमा फिरा के पेपर में आता है। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण का अनुभव कर सके। किसी आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें वो आकर्षण का अनुभव कर सके, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र से जुड़ा अगला टॉपिक है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार और समझ लेते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात, बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जो इसमें टॉपिक इंपोर्टेंट है वह है इसका मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम, और तथा इसकी विमा होती है
ml⁻³ A इनवर्स। ये दोनों ही टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ये हमारे पास एग्जाम में आते रहते हैं।